तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटेट का पेपर टू का जो क्वेश्चन पूछा गया था और ये 2013 जुलाई में पूछा गया था, उसका मैं एक सीरीज वाली वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के सामने। जो कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आ, भाग थ्री, मतलब पार्ट थ्री, लैंग्वेज फर्स्ट और इंग्लिश वाले। तो इसमें हम लोग इंग्लिश का जो क्वेश्चन 30 पूछा जाता है लैंग्वेज वन का, ये हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। और इससे पहले ऑलरेडी मैं सीडीपी का, ये 2013 सेशन वाले सीडीपी का और सोशल स्टडीज़ का मैं वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो, फिर ये वाली वीडियो देखिएगा। और जब जैसे ही ये सीरीज खत्म हो जाएगा तो मैं एक मैराथन वाली भी सीरीज स्टार्ट करूँगा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट है सीटेट वाले, उस पर अपलोड करूँगा। तो वहाँ से जाके आपको हर चीज़, हर सीरीज आपको एक सीक्वेंस में मिलेगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, पीवाईक्यू वाले जो सेशन है हमारा। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ये हमारा जो एक पैसेज है, यहाँ पे पैसेज को मैं कंप्लीट रीड नहीं करूँगा, कंप्लीट पढ़ूँगा नहीं, बिकॉज़ इट नीड लॉट्स ऑफ टाइम, इट विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम। सो इसको जस्ट लाइक बेसिकली मैं आपको थोड़ा-सा ट्रिक बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। जस्ट लाइक ये पैसेज आपका है, इसमें 91 टू 99 क्वेश्चन पूछेगा, ओके। सो ये पैसेज में 91 से 99 तक रहेगा। और ये पैसेज को सॉल्व करने के लिए देखो, एक तो पुराना मेथड है कि इसको पूरा पढ़ो फिर बनाओ, ये नहीं करना है आपको। ये जो 91 क्वेश्चन कहाँ पे है, यहाँ पे है हमारा 91 जो हमारा क्वेश्चन है, 91 क्वेश्चन को लेके 91 से लेके 99 तक क्वेश्चन को हम एक बार रीड करना है, उसके ऑप्शंस को भी रीड करना है और फिर हमें समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। या नहीं तो आप दूसरा तरीका कर सकते हो, जैसे एक ये पढ़ोगे, ये क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इससे रिलेटेड आपको ब्रीफली यहाँ पे आपको सर्च करना है कि मतलब कोई की पॉइंट ले लो। तो जैसे इसमें क्या है, in the mode suggested by sir team, teachers may self evaluate and self reflect। तो इससे रिलेटेड हमारा क्या हो गया, सजेस्टेड सर टीम। तो सर टीम, इसमें देखो यहाँ पे सर टीम कहाँ पे मेंशन है, कहीं कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा। देखो सर टीम यहाँ पे है, तो हमें पूरा नहीं पढ़ना है, इसको दो चार लाइन पढ़ना है, फिर हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। यही तरीके से आप लोगों को सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 91। तो 91 में क्वेश्चन क्या है, इन द मोड सजेस्टेड बाय सर टीम, टीचर्स में सेल्फ एवेल्यूएट एंड सेल्फ रिफ्लेक्ट। इसमें हमारा कोई आंसर क्या हो जाएगा, 91 का यूजिंग टेक्नोलॉजी। 91 का हमारा हो जाएगा बच्चों यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। 91 का हमारा ये हो जाएगा यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हाइड कर देते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज टीचर्स टॉक टीचर्स टॉक अबाउट टीचिंग मीन्स दैट दे। तो इसका मतलब क्या हो गया, टीचर्स टॉक अबाउट टीचिंग मीन्स, तो टीचिंग मतलब जो टीचर्स टॉक करता है उसका मतलब क्या हो जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा बच्चों, तो 92 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टू। तो डिस्कस देयर ऑन प्रैक्टिसेज, तो किसके बारे में टॉक करता है, डिस्कस देयर ऑन प्रैक्टिसेज। तो हमारा ये टू सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 93 हमारा है, लो एफर्ट बट हाई इम्पैक्ट इन दिस कंटेक्स्ट इम्प्लाइज दैट स्कूल्स। तो इसमें हमारा 93 का क्या हो जाएगा, 93 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है। इसका क्या है, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज विद इन द सिस्टम फॉर डेवलपमेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94 का, इन इन दिस एक्सट्रैक्ट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स टीचर्स टू। तो 94 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा हमारा सेल्फ डायग्नोस देयर प्रैक्टिसेस। 94 का चौथा हो जाएगा सेल्फ डायग्नोस देयर प्रोसेस। अब देखो 94 हो गया। 95 का हमारा क्या पूछ रहा है बच्चों, 95 का पूछ रहा है हेयर विजिबल।
तो ये पैसेज के अकॉर्डिंग विजिबल मतलब क्या होता है? विजिबल मतलब कोई भी चीज़ विजिबल मतलब सीन, ऑब्वियस, अपीलिंग, ब्राइट। तो विजिबल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? विजिबल का मतलब 95 का ऑब्वियस। ठीक है। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन है 96, रोटेटिंग स्टाफ मीटिंग्स इन द क्लासरूम्स परमिट्स टीचर्स टू। तो ये 96 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है कि शेयर देयर ऑन प्रैक्टिसेज विद अदर्स, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखो 97, 97 में हमारा क्या है बच्चों? क्वेश्चन है हमारा अ सिनोनिम फॉर द वर्ड काउंसलिंग, काउंसलिंग फ्रॉम द पैसेज इज। तो 97 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 97 में हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? विच इज मेंटरिंग। तो द सिनोनिम ऑफ द वर्ड काउंसलिंग, काउंसलिंग मतलब क्या हो जाता है? इसका सिनोनिम हमें बताना है। मेंटरिंग हो जाएगा। डिस्क्राइबिंग नहीं होगा, डिस्कसिंग नहीं होगा, टीचिंग भी नहीं होगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 का है। 98 का जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, तो 98 का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द टॉक बाय सर टीम इज अबाउट द। तो सिम टर सर टीम के द्वारा जो बात किया जाता है वो किसके बारे में है? तो 98 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है। क्या बोल रहा है कि नॉलेज, नॉलेज टीचर्स गेन फॉर जॉब ग्रोथ, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। अब देखो हमारा 99 क्वेश्चन है बटरफ्लाइज हेयर रेफर टू। तो बटरफ्लाइज यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? तो 90 हमारा 99 का है। तो 99 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? अ प्रैक्टिस ऑफ स्टाफ इंटरेक्शन। बटरफ्लाइज किसको रेफर कर रहा है? अ प्रैक्टिस ऑफ स्टाफ इंटरेक्शन। ओके, इज इट क्लियर? अब 99 हमारा हो गया। अब हम चलेंगे, बात करेंगे 100 पे। तो क्वेश्चन नंबर 100 देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि पहले इसे पढ़ भी लेना है। 100 टू 105 फाइव क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। रीड द गिवन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हमें इसको पोएम को पढ़ना है और उससे रिलेटेड हमें जवाब देना है। तो ठीक है, इसे मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। एज आई वॉच यू ग्रो। ठीक है, आप लोग इसे पढ़ लेना। अब देखो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया है? 100 का है हमारा। तो डू यू नो हाउ मच यू मीन टू मी इज अ डैश डैश क्वेश्चन। तो इसमें हमारा 100 का में क्या हो जाएगा बच्चों? 4। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब देखो 101 में क्या हो जाएगा? एन एंटोनियम फॉर द वर्ड हार्स। हार्स का एंटोनियम क्या हो जाता है? एंटोनियम का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग। द वर्ड विच हैज अपोजिट मीनिंग। तो अपोजिट मीनिंग मतलब हिंदी की यदि बात करें तो हिंदी में सिनोनिम्स को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। और इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द। ठीक है। तो 101, 101 का जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हार्स का एंटोनियम बताना है। तो 101 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो हार्स का क्या हो जाएगा? मिल्ड हो जाएगा। और ये जैसे सर्व है, ग्रीन, क्लैशिंग, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है। अब देखो 101 हो गया। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन, पानी है उसमें क्या? अब ब्रेक काहे लगा दी? मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बोल नहीं रहा था। नहीं कोई बात नहीं। अब खुद से अपने आप को बोल रहे हो या फिर रिकॉर्डिंग चल रही है? नहीं, पढ़ा रहे हैं यार, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अरे यार, तब के पढ़िए। मेरा फोन दिखा रही है, मुझे गाना लगाओ।
अब देखो दोस्तों, मैं पानी पीने लग रहा था, थोड़ा ब्रेक के तौर पे प्यास लग गया था, कोई नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 102 के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्या है? इन द एक्सप्रेशन इट इट सेंड्स मी अ व्हील इट रेफर्स टू, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 102 में ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन टू। इसमें क्या बोल रहा है? ग्रोइंग अप। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 103 है। तो क्वेश्चन नंबर 103 हमारा क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 में पूछ रहा है कि टू स्टैंड अप टॉल इज, टू टू स्टैंड अप टॉल इज, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 103, तो इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर ग्रोइंग अप हेल्दी, टू स्टैंड अप टॉल, ग्रोइंग अप हेल्दी। अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 104 है। 104 में क्या है? द फ्रेज द वर्ल्ड बाय इट्स टेल मीन्स, तो इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स इसका हो जाएगा दो, ऑप्शन नंबर टू, ओवरकम चैलेंजेस। मतलब द फ्रेज, फ्रेज हमारा यहाँ पे क्या है? द वर्ल्ड बाय इट्स टेल, इसका मतलब क्या हो गया? चैलेंजेस को ओवरकम करना, मतलब बहुत सारी चुनौती चैलेंजेस को कम करना। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पोएम एड्रेसेज अ, 105 में जो हमारा क्वेश्चन है, पोएम को एड्रेस क्या करता है 105 का? तो दो हो जाएगा, डॉटर, पोएम के अकॉर्डिंग ये है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 106 टू 120 हमारा क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारा आंसर्स होगा उसको हमें सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है 106 का, इसमें क्या पूछ रहा है कि ये देखो, ये कोई पैसेज पे या कोई पोएम पे बेस्ड नहीं है, ऐसे ये टीचिंग एप्टीट्यूड ये उस पे बेस्ड है, इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन सिटिंग बिहाइंड यू इन अ सिनेमा स्टार्ट्स टॉकिंग ऑन द मोबाइल फोन एंड यू वांट टू टेल हिम और हर टू स्टॉप। तो मतलब अ पर्सन सिटिंग बिहाइंड यू इन सिनेमा, सिनेमा स्टार्ट्स, तो जहाँ पे आप सिनेमा हॉल में जो सिनेमा देखने जाते हो, तो वहाँ पे एक पर्सन आपके बगल में ही, बिहाइंड आपके बगल में वो बैठा है और वो फ़ोन पे बात कर रहा है और उसको आपको कहना चाह रहे हो कि आप कृपया इसे बंद कीजिए, प्लीज़ स्टॉप इट। तो चूज हाउ यू विल मेक द रिक्वेस्ट, तो आप इसे रिक्वेस्ट कैसे करोगे? तो 106 हमारा जो क्वेश्चन है 106 है, तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। इसमें क्या बोल रहा है? प्लीज डोंट यूज द मोबाइल फोन इनसाइड थिएटर, THEATRE, तो इनसाइड थिएटर, थिएटर के इनसाइड हमें प्लीज़ मोबाइल फ़ोन यूज मत कीजिए। ओके, 106 हो गया हमारा। 107 की बात करें तो 107 में हमारा क्या है बच्चों? अब देखो 107 हमारा क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पलर फॉर होमोनियम वुड बी, तो होमोनियम वुड बी, तो 107 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 107 का एक हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी वन, एसेल या आईसेल। ठीक है। अब देखो 108 में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 108 है, व्हिच इज एन लेक्सिकल वर्ड, तो लेक्सिकल वर्ड इसमें कौन सा है, हमें वो क्या करना है? डिफाइन करना है। तो 108 है हमारा क्वेश्चन नंबर 108, तो 108 का हमारा लेक्सिकल वर्ड हो जाएगा लव, और ये जैसे दो है, ये लेक्सिकल वर्ड नहीं होगा, इज भी ये हमारा लेक्सिकल वर्ड नहीं होगा, माइट भी लेक्सिकल वर्ड नहीं होगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या पूछ रहा है? व्हाइल लर्निंग अबाउट द पैसिव वॉइस फ्रॉम स्टूडेंट्स लर्न अबाउट, तो पैसिव वॉइस जो स्टूडेंट से लर्न करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 109 का 109 का यूज बाय, तो ये हमारा नहीं होगा। प्रीपोजिशंस ऑफ वर्ब, ये भी हमारा नहीं होगा। प्रीपोजिशंस ऑफ नॉन, ये भी हमारा नहीं होगा। तो यूज ऑफ वर्ब फॉर्म, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 104। ठीक है। 100
109 में चौथा ऑप्शन ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 110 की बारे में बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 110 में क्या है, स्टूडेंट्स कैन लीव द school premises at 12:30 p.m. Students ought to leave the school premises at 12:30 p.m. The two given statements can be differentiated by drawing students' attention to the, तो ये 110 में हमारा 110 में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जैसे क्या है डिफरेंसेज इन द अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों गलत हो जाएगा। ये दो हमारा ऑप्शन नंबर टू क्या हो जाएगा बच्चों सही हो जाएगा। मीनिंग कन्वेड बाय द मॉडल्स वर मॉडिफायर्स, ये हमारा जो ऑप्शन तीन है ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन चार भी हमारा गलत हो जाएगा। द रोल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स बोथ सेंटेंसेज absence ऑफ चेंज इन द वर्ड फॉर्म, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 11, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 से 11 है, which learning domain constitutes a higher order thinking, तो 1 से 11 में हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर रिमेम्बरिंग क्या है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एप्लीकेशन ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एवेल्यूएशन हो जाएगा सही है हमारा ऑप्शन। ठीक है, तो 1 से 11 की समझ में आ गया। अब 1 से 12 की बात करें तो 1 से 12 में हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ, क्या पूछ रहा है, द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ, तो 112 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों कंपाउंडिंग एंड एफिक्सेज, क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कंपाउंडिंग एंड इफेक्सेज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, इट विल बी करेक्ट। अपोजिट एंड मीनिंग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा गलत हो जाएगा। वर्ब्स एंड नॉन, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यूजिंग सिनोनिम्स और इफेमिज्म, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें तो क्या है, व्हेन रीडिंग टू डिकोड मीन्स, तो रीडिंग टू डिकोड मीन्स तो क्या हो जाएगा 113 का बच्चों एन एक्शन यूज्ड इन आईसीटी, ये हमारा गलत हो जाएगा। सोल्विंग एंड कम्प्लेक्स पजल, ये भी हमारा गलत हो जाएगा 113। टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखो अंडरस्टैंड अ फॉरेन लैंग्वेज, ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 114, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 114, इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, स्पीकर वन है, वी ये बोल रहा है वी हैड एन इंजॉयबल हॉलीडे दिस विंटर, स्पीकर टू बोल रहा है वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे, स्पीकर वन बोल रहा है वेयर, स्पीकर टू बोल रहा है यस व्हिच प्लेस डिड यू विजिट, ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग लिसनिंग स्किल्स मार्क्स वुड बी डिडक्टेड ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज फॉर, तो ये 114 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीकर वन में क्या हो जाएगा डिडक्ट होगा, डिडक्टेड ड्यूरिंग एक्सचेंज, स्पीकर टू में नहीं होगा, नीदर नहीं होगा, और बोथ मतलब ए और दो ये भी नहीं होगा, तो स्पीकर वन हो जाएगा हमारा। अब देखो 115 का हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, व्हाइल राइटिंग एलिप्सेज इज अ, तो 115 में हमारा क्या बोल रहा है राइटिंग एलिप्सेज क्या होता है 115 का, तो फ्रेजल वर्ब्स नहीं होता है, सेमेंटिक लिंकर, तो सेमेंटिक लिंकर ये हमारा होता है, ये करेक्ट हो गया 115 का। एडजेक्टिवल फॉर्म, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो 115 का 2 हो जाएगा। 116 का क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखो 116 हमारा जो है क्वेश्चन ये क्या है, इफ अ लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग इज ब्रीफ कंप्लीट इन द थर्ड पर्सन विदाउट digressions and emotional overtones and logically arranged it is a, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 116 का क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, ये हमारा गलत हो जाएगा। मेमोरेंडम, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है 116 का, 116 में क्या है रिपोर्ट, तो रिपोर्ट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 117 में क्या हमारा है कि
The politician had been making promises long before election time. The statement is in the डैश डैश। तो ये कौन से टेंस में स्टेटमेंट है? तो 117 का हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, कंटिन्यूस की तो बात हो ही नहीं रहा। प्रेजेंट परफेक्ट में ये भी हमारा 117 का 117 में प्रेजेंट परफेक्ट ये भी हमारा नहीं हो रहा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये भी हमारा नहीं हो रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब पास्ट में कोई भी काम कंप्लीटली पूर्ण हो गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 118 में हमारा क्या है? जेंडर जेंडर सेंसी जेंडर सेंसिटाइजेशन इन द स्कूल करिकुलम इम्प्लाइज। तो 118 में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? चिल्ड्रेन शुड बी डिफ्रेंशिएटेड एज बॉयज एंड गर्ल। तो ये गर्ल हमारा ये गलत हो जाएगा। सेक्स एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी एज स्कूल ऑनवर्ड्स। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 118 क्या 3 में क्या है? रिस्पेक्टफुल अप्रोच टू वर्ड्स डिफाइनिंग जेंडर रोल्स। तो ये हमारा 3 118 का 3 ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही होगा? रिस्पेक्टफुल अप्रोच टू वर्ड्स डिफाइनिंग जेंडर रोल्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 118 का तो ये हमारा हो गया। फिर अगला हमारा ऑप्शन है प्रोमोट को एजुकेशन इन हाई स्कूल। को एजुकेशन को हाई स्कूल में प्रमोट नहीं करना चाहिए। अब देखो 119 की बात करें तो 119 में हमारा क्या है? आइडेंटिफाई वेयर द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ एन एरर। एरर का कलेक्टिव फॉर्म कहाँ पे है? आइडेंटिफाई करना है। 119 का तो होस्ट एंड एंगल्स। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कांग्रेस एंड बेबून्स ये भी हमारा गलत हो जाएगा। क्लच ऑफ डक्स ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो 119 का क्या हो जाएगा बच्चों? नहीं सॉरी, ये क्लच एंड डक्स और शो हल एंड फिशेज ये हमारा गलत हो जाएगा। क्लच एंड डक्स ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये सही हो जाएगा। तो क्लच एंड डक्स ये हमारा सही हो जाएगा। तो 119 का 119 में क्या आ जाएगा बच्चों? 119 का 3 हो जाएगा। अब देखो हमारा एक और क्वेश्चन है विच इज 120 में क्या है पूछ रहा है? एन एग्जाम्पलर ऑफ अ क्वेश्चन टू फ्यूनल और रिस्ट्रिक्ट रिस्पोंडेंट्स आंसर इज। तो 120 में क्या हो जाएगा बच्चों? व्हाट डू यू थिंक ऑफ द वेदर। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 120 का और हाउ मेनी बुक्स आर देयर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा सही हो जाएगा। हाउ मेनी बुक्स आर देयर। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा टेल मी अबाउट योर मोस्ट रिसेंट हॉलीडे। ये भी हमारा गलत हो जाएगा। व्हाट आर योर गोल्स। आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? ये भी गलत हो जाएगा। तो हाउ मेनी बुक्स आर देयर ये हमारा सही हो जाएगा। 120 हमारा हो गया। तो देखो तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहीं पे ये क्लास को ख़त्म करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग 91 से लेके 120 तक क्वेश्चन किए और जो कि पार्ट 3 इंग्लिश का लैंग्वेज 1 का ये हमारा क्वेश्चन था। और जो पूछा गया था जुलाई 2013 के पेपर 2 सीटेट के पेपर 2 में पूछा गया था, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप PYQ में सोल्व करा लो, ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है, ऑलरेडी पूछा गया। ये कब पूछा गया है? 2013 में। जुलाई 2013। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को क्या करना है? आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फेसबुक पे भी फेसबुक या जितना भी सोशल मीडिया सारी जगह आप फॉलो कर लीजिएगा। और इस वीडियो के मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और यदि आपको लेटेस्ट अपडेट से कनेक्ट होना चाहते हो, लेटेस्ट अपडेट्स पाना चाहते हो, तो मेरे जितना भी सोशल मीडिया हैंडल है, सोशल मीडिया अकाउंट है, सारी जगह आप लोग मुझे फॉलो करके जुड़ जाइएगा वहाँ पे।
ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट सबसे फास्ट सबसे तेज़ गति से आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच पाए। और सारा सोशल मीडिया हैंडल का और मेरे यूट्यूब चैनल तो आप यहीं से सब्सक्राइब कर सकते हो, और सोशल मीडिया का हैंडल यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। एंड यदि आप लोगों को कोई पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना है या बात करना है, कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो। पर्सनली मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग कॉल करके या पूछ सकते हो व्हाट्सएप मैसेज पे। का कॉल तो कम ही करना, मैसेज करके पूछ सकते हो आप लोग, क्योंकि मैं भी और बहुत सारे काम करता हूँ तो बिज़ी रहता हूँ। एंड आई होप यू रियली एन्जॉय दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बी हैप्पी। और अगले वीडियो में मैं इसी का जैसे पार्ट 3 का मैं हिंदी वाली वीडियो लेके आऊँगा। हिंदी में कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई 2013 में, और इसमें फिर अलग पार्ट है वो भी मैं लेके आऊँगा। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में इसमें टोटल 4 टाइप से इसमें था, अलग-अलग टाइप के। तो वो भी मैं एज़ अ प्रैक्टिस के तौर पे वो भी लेके आ जाऊँगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।